राजस्थान बॉर्डर के करीब जैश के आतंकी कैंप को लेकर। अब बहावलपुर में जैश के 4 आतंकी कैंप हैं और खुफिया खबर के बाद बीएसएफ जिस तरीके से अलर्ट हुई है, पाकिस्तान हथियार फैक्ट्री भी इसी इलाके में बताई जा रही है। बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी है। तो एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि अब राजस्थान बॉर्डर के करीब जैश के आतंकी कैंप के बारे में यह खबर है और बहावलपुर में जैश के 4 आतंकी कैंप है। खुफिया खबर के बाद बीएसएफ किस तरीके से अलर्ट है, जैसलमेर के बॉर्डर के बारे में एक जानकारी हमारे संवाददाता ध्वज आ रहे हैं, हम तक पहुंचा रहे हैं। और ध्वज, ये खबर हमने कल भी दिखाई थी कि किस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे बहावलपुर सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आतंकियों ने अपने कैंप हटाने भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल आतंकी कैंप के बारे में, जैश के आतंकी कैंप के बारे में और क्या डिटेल जानकारियां सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए सुरभि, ये 4 आतंकी कैंप जो है बताए जा रहे थे और अभी फिलहाल इस वक्त मैं जैसलमेर बॉर्डर पे हूँ। जैसलमेर का जो पाकिस्तान बॉर्डर है, कुछ ही दूरी पर यहाँ से मेरे पीछे जो है बॉर्डर है पाकिस्तान का, और उसके आगे जो बहावलपुर है, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है उसकी। और ये जो बहावलपुर है, यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी कैंप जो है लगातार वहाँ पर होने के इनपुट मिले हैं इंटेलिजेंस को, और उन आतंकी कैंपों में आतंकी तैयार किए जा रहे थे, यानी कि आतंकी जो लड़ाके हैं वो तैयार किए जा रहे थे। ये पुख्ता सूचना मिली है बीएसएफ को, और उसके साथ साथ में इस पूरे इलाके को चोलिस्तान बनाने की तैयारी चल रही थी, यानी कि उस पूरे इलाके को ग्रीनरी जो है करने की तैयारी चल रही थी। और उसके साथ साथ में इस ग्रीनरी से जो एक बड़ी आयुध फैक्ट्री है पाकिस्तान की, यानी कि जो बड़ी आयुध फैक्ट्री है उसको ढकने की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। ये जो जानकारी जब बीएसएफ को मिली है, इंटेलिजेंस को मिली है, तो उसके बाद में बीएसएफ जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। और राजस्थान के जो बॉर्डर जिले हैं, यानी कि अगर बात की जाए अनूपगढ़ की, बात की जाए खाजूवाला की, बीकानेर की और जैसलमेर की और श्रीगंगानगर की। जैसलमेर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी विस्थापित हैं वो यहाँ पर हैं, और उसके साथ साथ में जो ये पाकिस्तानी विस्थापित हैं ये अब आज से यहाँ इनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी भी की जा रही है। उसके साथ साथ में आस पड़ोस के जो इलाके हैं, जो कि ये जो लोग हैं, आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, ये लगातार पाकिस्तानियों के संपर्क में रहते थे। तो इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इन लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है, लगातार रेड मारी जा रही है। एक बड़ी मीटिंग जो है बीएसएफ के आईजी ने ली थी कल, और उसके बाद से ही जो राजस्थान की जो बीएसएफ यानी कि सीमा पर जो बीएसएफ लगी हुई है वो जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुकी है, और ये जो पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई गई है। उसके साथ साथ में जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया गया, यानी कि जो पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है और जिस तरीके से आतंकी कैंप की सूचना मिली थी उसके बाद में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है बीएसएफ जी। और आगे भी आपसे इस बारे में जानकारी लूंगी ध्वज, क्योंकि जैसलमेर बॉर्डर में जिस तरीके से तैयारियां हुई हैं और एक्शन को लेकर जो खबर आई है, एक और सबसे बड़ी खबर है। और आगे मैं त्राल का रुख करूंगी क्योंकि मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। उससे पहले खबर जानिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का जिस तरीके से एक्शन जारी है, त्राल से लेकर बिजबेड़ा आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और त्राल में आतंकी आसिफ शेख का विस्फोट से कैसे घर ध्वस्त कर दिया गया उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी आसिफ शेख के घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। बिजबेड़ा में ही आतंकी आदिल ठोकर का घर जमींदोज किया गया। आतंकी आसिफ शेख पहलगाम हमले में शामिल रहा है। कश्मीर के त्राल में आतंकी आसिफ का जो घर ध्वस्त हुआ है, उसी घर से देखिए TV9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम के बैसन घाटी में सैलानियों पर हुए हमले के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों का जो एक्शन है वो काफ़ी तेज हो चुका है। हम इस वक्त त्राल इलाके के अंदर मौजूद हैं और ये जो आप घर देख रहे हैं जो पूरा इस वक्त ध्वस्त हुआ पड़ा है, ये घर दरअसल लश्कर आतंकी आसिफ शेख का बताया जाता है। और ये देखिए किस तरीके से जब यहाँ पर J&K पुलिस पहुंची तो बाकायदा बताया जाता है कि घर के अंदर एक बक्सा रखा हुआ था, बक्से के अंदर से वायरिंग निकल रही थी और उसी के अंदर अचानक से ये धमाका हुआ। ये मैं चाहूँगा कैमरामैन तस्वीरें आपको दिखाए रोहित, ये देखिए किस तरीके से जो घर की दीवार है उनके अंदर दरारें आप देख सकते हैं। घर का एक पूरा सेक्शन है, एक हिस्सा है जो पूरे तरीके से यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। किचन है और सामान आप यहाँ पर बिखरा हुआ साफ तौर पर देखेंगे। और दूसरी तरफ मैं चाहूँगा कैमरामैन रोहित आपको दिखाए, ये देखिए घर के बर्तन यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और दूसरे कमरे में आपको लेकर चलते हैं, ये देखिए बताया जाता है कि ठीक ये वो दूसरा कमरा है जहाँ पर इस ब्लास्ट के बाद ये देखिए किस तरीके से जो घर के दरवाजे हैं वो आपको यहाँ पर उखड़े हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा घर की जो खिड़कियाँ हैं वो आपको टूटी हुई दिखाई देंगी। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। और ये देखिए
घर का पूरा एक जो सेक्शन है, वो एक हिस्सा वो पूरा यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है। जितेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट आपने देखी है। त्राल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। त्राल वही जगह है जहां आतंकी आसिफ शेख के घर पर धमाका हुआ और धमाके में आसिफ का घर कैसे तबाह हो गया। यानी त्राल से जितेंद्र साफ है, एक्शन की अब तस्वीरें आने शुरू भी हो चुकी हैं। जितेंद्र। जी बिल्कुल, और खास बात ये कि देखिए अभी जो हमारे सहयोगी बात कर रहे थे वो सीमा पार दुश्मनों की बात कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम है घर के भेदी को पकड़ना। घर के भेदी वो ओवरग्राउंड वर्कर जो लगातार जो आतंकी हैं, चाहे फॉरेन टेररिस्ट हो, चाहे देश की घाटी के अंदर छिपे आतंकी हो, अन्य संगठनों के, उन सभी को लगातार लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहे थे। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसी के लिए सबसे जरूरी है इन घर के भेदियों को तलाशना, उनको पकड़ना, उनको खत्म करना, ताकि आगे से इस तरीके के फॉरेन टेररिस्ट हो या फिर अन्य संगठनों से जुड़े आतंकी हो, इस तरीके की जरूरत या फिर कहीं हिमाकत ना कर पाए। तो इसी को लेकर लगातार घाटी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है, चाहे वो पहलगाम हो, इसके अलावा चाहे सोनबर्ग हो, गुलमर्ग हो, हर जगह घाटी के अंदर जंगलों के अंदर इस वक्त सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। उनके ऊपर शक है कि आतंकियों की मदद में ये लोग लगे हुए थे। काफ़ी लोगों के पास से वेपन भी रिकवर हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त कहा जाए तो सुरक्षा एजेंसियां पूरे एक्शन मोड में है और सबसे पहला टारगेट ओवरग्राउंड वर्कर। खास बात ये कि इनको ओवरग्राउंड वर्कर नहीं, इनको सीधे तौर पर आतंकी कहना सही रहेगा, क्योंकि बिना इनकी मदद के पहलगाम जैसे हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। तो ऐसे में इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। जी